आज हम ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जो आजकल सोशल मीडिया पर यंगस्टर्स पे, ना कि सिर्फ लड़की में, लड़कियों में भी बहुत, लड़कों में भी बहुत अलग वे से खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर, एंड इनका फैन फॉलोइंग नेक्स्ट लेवल पर जा रहा है। देखो, लड़कियां तो इनकी फ़ैन हो ही सकती है क्योंकि इनका लुकिंग, इनका अट्रैक्टिव बॉडी, इनका बॉडी फिगर सब कुछ बहुत अच्छा है। बट आजकल के यंगस्टर जो लड़के हैं वो भी इनके बहुत अच्छे फ़ैन हो चुके हैं क्योंकि तब वे खुद को रिप्रेजेंट करते हैं। इनका स्टेटमेंट, बात करने का तरीका, खुद को पब्लिक में दिखाना, कैसे रिप्रेजेंट करना है, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो जिसकी वजह से इनकी फ़ैन फॉलोइंग, इनकी पॉपुलैरिटी, इनका फैंडम बहुत ज़्यादा ही आजकल सोशल मीडिया पे छाया हुआ है। ये कोई क्रिकेटर नहीं है, कोई एक्टर नहीं है। एक्टर शायद थे, अभी है कि नहीं पता नहीं, बट एक्टर तो नहीं है अभी मेरे हिसाब से। सो ये बेसिकली एक पॉलिटिशियन है, द यंग कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन एनडीए गवर्नमेंट। इन्हें रिसेंटली कैबिनेट में मिनिस्ट्री मिली है, जो फूड प्रोसेसिंग एंड लाइसेंस वगैरह में मिनिस्ट्री मिली है। इनके खुद की एक पार्टी भी है जिनका नाम है एलजेपी, जो इनके लीडर भी हो चुके हैं। ये पार्टी इनके फादर द्वारा ओपन किया गया थी, लेट रामविलास पासवान, जो खुद एक अच्छे कैबिनेट मिनिस्टर, खुद एक अच्छे लीडर एंड खुद अच्छे पॉलिटिशियन साबित हुए थे। सो इनके बहुत सारे हम इनके फ्यूचर पॉलिसीज, इनके कंट्रोवर्सीज, इनके चैलेंजेस, इनके सारी चीज़ों पर आगे डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इनके नेक्स्ट से। मैं भी सबको उम्मीद है कि ये बेसिकली बिहार से, जमुई से बिलोंग करते हैं, बिहार के एक एरिया से। तो लोगों को उम्मीद है ये बिहार का फ्यूचर चेंज करेंगे, जिसकी वजह से इनकी फैन फॉलोइंग बिहार के लोगों में एक अलग ही लेवल पर छाई हुई है। ऐसे तो बहुत सारे लोगों को उम्मीद थी, बहुत सारे लोगों से, बट अब तक तो किसी ने इतना कुछ किया नहीं है जितना बाकी स्टेट्स में हुआ है, वहाँ बिहार का हुआ नहीं है। लोगों को उम्मीद है ये आएंगे तो बिहार में डेवलपमेंट कराएंगे, बिहार को एक इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, बिहार के यूथ के बारे में सोचेंगे, जो इनका खुद का एक पॉलिसीज है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम पहले स्टार्ट करते हैं इनकी अर्ली लाइफ एंड इनकी पॉलिटिकल लाइफ से। इनकी अर्ली लाइफ में, जैसे कि मैंने बताया, इनकी खुद की एक पार्टी है, एलजेपी। एलजेपी इनके डैड द्वारा स्टार्ट किया गया था, जो इनके वो खुद लीडर थे। इनके डैड की डेथ होने के बाद ये खुद उसके लीडर बन गए, जो कि बहुत अच्छा साबित हुआ शायद एनडीए गवर्नमेंट के लिए। तो इनके बेसिकली स्टार्ट करते हैं इनके डैड से। तो इनके डैड का नाम था लेट रामविलास पासवान, जो खुद एक पॉलिटिशियन रह चुके, खुद एक कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके, जिनकी खुद की एक पार्टी है, जो उनके पार्टी के लीडर ले चुके हैं। तो जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, उनकी पार्टी थी, तो सीधी बात है, विरासत में ये पार्टी तो उनके बेटे को ही मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं इनके अर्ली इन्वॉल्वमेंट में। फ्रॉम यानी वेरी यंग एज, इन चिराग वॉज वेरी एक्सपोज टू कैसे खुद को रिप्रेजेंट करना है, कैसे पब्लिक से बात करना है, कैसे एक पॉलिटिशियन बिहेव करता है। जैसे कि मैंने बताया, इनके डैड पॉलिटिशियन थे, तो इन्हें पता था कि कैसे खुद को रिप्रेजेंट करना है, सारी चीज़ें इन्हें सब पता ही थी, दिखी हुई थी बचपन से। सीधी बात है, कोई 10 साल से 15 साल से एक चीज़ें देख रहा है तो उनको एक आइडिया हो जाता है कि खुद को कैसे करना है। और इनके डैड भी इनको बचपन से ही पॉलिटिशियन, रिलीज पॉलिटिशियन से मिलाना, रिलीज में लेकर जाना, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, सारी चीज़ें होती थी। क्योंकि इनके डैड को लगा भी था, अगर ये, जैसे कि मैंने बताया, एक्टिंग करते थे, अगर वहाँ कुछ नहीं हुआ तो इन्हें तो हम पॉलिटिशियन बना ही देंगे। नो जोक्स, जोक्स की बात ही नहीं है, फैक्ट भी है कि पार्टी विरासत में मिली है, तो शायद उम्मीद है अपनी लेगेसी फॉलो करेंगे, अपने खुद को एक अलग लेवल पर लेके जाएंगे। डैड की पार्टी को सिर्फ एक स्टेट तक नहीं, शायद एक नेशनल लेवल से लेकर जाएंगे। लोगों को उम्मीद है। ग्रूमिंग फॉर लीडरशिप, जैसे देखो, इनके डैड एक बहुत अच्छे लीडर रह चुके हैं, तो अपने डैड को देखकर सीखे ही होंगे कि पब्लिक में कैसे खुद को रिप्रेजेंट करना है, कैसे लीडर बनना है, कैसे पब्लिक के साथ बातें करनी है, कैसे लोगों को इकट्ठा करना है, कैसे लोगों को समझ कर, उनको सारे लोगों को एक साथ लाकर, खुद को लीडर बनाकर, उनकी लीडरशिप में एक अच्छा पार्टी बनाकर अच्छे वैसे इलेक्शन लड़ना, सारी चीज़ उन्होंने देखी हुई थी। तो उन्हें पता था, बस उन्हें बस खुद को एक ग्रूम करना था अच्छे वैसे। इनके पार्टी के बारे में हम आगे बात करेंगे, इनके पार्टी के बीच में प्रॉब्लम हो गया था, जो हम अच्छे वैसे डिस्कस कर सकते हैं आगे, ठीक है। देखो, इमरजेंस प्रोमिनेंट लीडर, स्टार्टिंग में सक्सेस। चिराग पासवान पॉलिटिकल स्टार्ट कहाँ से, वो 2014 में ही एक लोकसभा इलेक्शन लड़े, जमुई इलाके से, जो यहाँ पर जीत कर आए। सीधी बात है, इनको पहला वोट तो सबको डैड के नाम पर ही मिलता है, वो पार्टी विरासत में मिली है, खुद के नाम पर पार्टी है। तो जो लेगेसी फॉलो हुई थी, उन्हें वहाँ से एक लीडरशिप का ये मिला, वहाँ से वो जीत कर आए, बहुत ही अच्छे वे से जीत कर आए थे लोकसभा से इलेक्शन में। ओके, पार्टी लीडरशिप देखो, जैसे कि मैंने बताया कि इनके फैमिली के बीच में कंट्रोवर्सी हुई थी पार्टी को लेकर। जब 2020 में इनके फादर की डेथ हो गई, लेट रामविलास पासवान जी की डेथ हो गई, तो अब ऐसा हुआ था कि इनकी पार्टी संभालेगा कौन, इनका बेटा या इनका भाई। तो उस टाइम पर ऐसा हुआ था कि इनकी पार्टी से ही इनको शायद अलग कर दिया गया था। अलग करने से इसके चाचा ने लीडरशिप लेकर इनको अलग कर दिया, क्योंकि ये चाहते थे ये खुद लीडर बने, एंड इनके चाचा वो चाहते थे कि मैं लीडर बनूं। रामपाल सिंह के बेटे चिराग पासवान चाहते थे कि मैं लीडर बने, और उनका भाई चाहता था कि वो लीडर बने, जिनकी वजह से कंट्रोवर्सी हुई।
पार्टी थोड़ी टूट गई, पार्टी अलग हो गई थी, बट जैसे कि मैंने बताया कि इन्होंने तो लीडरशिप पता है कैसे फॉलो की जाती है, कैसे कंटिन्यू की जाती है। अपने डैड को देखकर बहुत ही अच्छे वे में इन्होंने चालू किया, अपनी पार्टी को फिर से एकजुट लाए और खुद लीडर बन गए। और चलो, पॉलिटिशियन पार्टीज में कंट्रोवर्सीज तो होती है, सबको लीडर बनाता है। इसमें एक बताता हूँ कि बहुत सारे बड़े जो नेताज होते हैं उनमें ईगो होता है कि मैं अपने से छोटे का, जो मुझसे बाद है इस पार्टी में, जो मेरे अंडर थे, वो मुझे कैसे लीड करेंगे। बहुत सारे लीडर्स में होता है ईगोस, तो वो अलग चीज़ है, वो तो अलग ही बात है। इम्पैक्टफुल प्रेजेंस, चिराग असोसिएटिव एंड charismatic पर्सनालिटी हैज़ हेल्प टू एस्टैब्लिश स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस। जैसे कि मैंने बताया कि इनका खुद का रिप्रेजेंट करने का तरीका बहुत ही अच्छा है। गुड लुकिंग है, अट्रैक्टिव पर्सन है, बात करने का बहुत तरीका अच्छा है। जैसे कि अभी मैं बोल रहा था कि इनका एक स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था, मेरे प्रधानमंत्री। उन्हें उस चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ। उनके हर स्टेटमेंट में स्टेटमेंट फिक्स होता है कि मेरे प्रधानमंत्री जी को लेकर हम उनका साथ देंगे, हम उनके साथ रहेंगे, ऐसा ऐसा बोलकर उन्होंने बहुत खुद को बहुत ही अच्छे वैसे रिप्रेजेंट किया। उनके बात करने का तरीका सच में अच्छा है, मैंने भी इनके पॉलिसी वगैरह देखे। ये अलग बात है, अभी ये हीरो थे तो एक्टिंग तो आती ही होगी, वो अलग बात है, बट खुद को रिप्रेजेंट करने का तरीका बहुत ही अच्छा है इनका। ठीक है। देखो, अब सीधी बात है, एक पॉलिटिशियन है, तो एक नेता है, अभी कैबिनेट मिनिस्टर भी है, तो उनके कुछ पॉलिसीज हो गए, कुछ एजेंडास हो गए, कुछ इनिटिस हो गए, इनिशिएटिव्स होंगे। प्रो पुअर एजेंडास, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, यूथ एम्पावरमेंट, डेवलपमेंट अप्रोचेस, वैसे बहुत सारे थे। देखो, पुअर प्रो पुअर एजेंडा उनका ऐसा माना था कि गरीब लोग को जो बेसिक नेसेसिटी है, एजुकेशन, नॉर्मल डेली लाइफ फूड, वो सब नहीं मिलता है। तो उनका ऐसा था कि लोगों को एक सोशल वेलफेयर फंड स्टार्ट किया जाए, जिससे लोगों को वो सब चीज़ें मिले बहुत अच्छी वैसे। यूपी बिहार नॉर्थ साइड का सबसे बड़ा ज़िंदगी का ड्रॉबैक यही है, उनको बेसिक नेसेसिटी स्टार्टिंग से ही कभी मिली ही नहीं। उनको एजुकेशंस, देखो वहाँ पर लैंड माफिया है, एजुकेशन माफिया है, इतने सारे माफियाज है ना, उनको बेसिक सिटी मिलती ही नहीं है। वहाँ पर जो उनके लिए जो सरकार से जाती है, गवर्नमेंट से चीज़ें जाती है उनको मिले, वो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते ख़त्म हो जाती है। बीच में इतने सारे दलाल लोग, इतने सारे ब्रोकर्स, इतने सारे एजेंडास बैठे होते हैं ना, एजेंट्स बैठे होते हैं ना, वो सारी चीज़ें लेते हैं। सीधी बात है, अब कोई पार्टी प्राइम मिनिस्टर से सीएम, सीएम से अंदर, उसके अंदर आएगा तो चीज़ें थोड़ी थोड़ी कम, सब अपना कमीशन रखते हैं, जिसकी वजह से वो मिला ही नहीं उन्हें। तो अगर ये इस पे ध्यान दे तो बहुत ही अच्छा होगा उनके लिए। इकोनॉमिक रिफॉर्म, उनका ऐसा मानना है कि जो छोटे छोटे स्मॉल कंपनीज है, स्मॉल इंटरप्राइजेस है, बड़े बड़े मीडियम लेवल पर जो काम करते हैं, उन्हें एक अच्छी वे से सपोर्ट किया जाए, उन्हें बैक किया जाए, उन्हें लोन्स दिया जाए, उन्हें बताया जाए कि कैसे आपको उन्हें सारी चीज़ अवेलेबल कराई जाए। उनके जो जैसे देखो, कुछ ओपन करना आपको लाइसेंस वगैरह लगते हैं, तो लाइसेंस बनना तो इंडिया में पता ही है। आप इफ़ ब्लैक पैसे देकर लाइसेंस नहीं बनाओगे, टेबल के नीचे से देकर लाइसेंस नहीं बनाओगे, तो लाइसेंस नहीं बनता। इंडिया का एक ड्रॉबैक है ये। बनता है बट आपको 2 महीना 3 महीना आपको सिर्फ आपके ये पेपर चेक करते रहेंगे, बोलेंगे ये गलत है वो गलत है, बट जैसे आपको एजेंट के थ्रू जाओगे, थोड़े पैसे खिला कर जाओगे, सारी चीज़ें अपने आप सही हो जाती है, आपको कुछ करना ही नहीं होता है। वो सिर्फ आपको बोलेंगे आके साइन करके जाओ बस। तो इंडिया का तो एक ड्रॉबैक है। तो उनका ऐसा एक मानना है कि टैक्स रिफॉर्म्स लाएंगे, लोगों को छोटे छोटे बिजनेस बड़े बड़े बिजनेस के साथ इंटरेक्ट करवाएंगे, लोगों को अप्रोच करवाएंगे कि एक छोटा बिजनेस बड़े बिजनेस के साथ एक टाइप करके वो अपना धंधा भी आगे बढ़ा सके, बहुत सारी चीज़ें करेंगे। यूथ एम्पावरमेंट, ये इंडिया का सबसे बड़ा एजेंडा होना चाहिए ये टाइम पर, क्योंकि इंडिया का यूथ बहुत ही गलत राह पर जा रहा है, बहुत ही गलत वे से लोगों को रिप्रेजेंट हो रहा है। लाइक सबको एक अलग ही चीज़ छाया हुआ है, सबको एक अलग, जैसे सोशल मीडिया का बहुत ही गंदा यूज़ हो रहा है लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए। जैसे कि आप ट्रेडिंग का ही देख लो, लोगों को लगता है ट्रेडिंग में पैसे कमाना बहुत ईजी है, बहुत ईजी, ऐसा नहीं है भाई। एक अलग लेवल पर कितने सारे लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हुई है। ट्रेडिंग कोई गैम्बलिंग नहीं है, आप कोई कसिनो नहीं जा रहे हो। ट्रेडिंग बहुत अच्छी चीज़ है, अगर करोगे तो बहुत ढंग से करना, बट नहीं कर रहे तो अलग चीज़ें हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया कैसे लोगों को मैनिपुलेट किया जा रहा है सोशल मीडिया से, तो जिसकी वजह से यूथ बहुत ही खराब होता है। यूथ के लिए एक बहुत अच्छा चीज़ करना चाहिए, ना कि सिर्फ मैं चिराग पासवान की बात कर रहा हूँ, मैं ऑल पार्टीज ऑल ओवर द इंडिया सबको बोल रहा हूँ कि अपना यूथ को बचा के रखो और बहुत अच्छे वैसे रिप्रेजेंट करवाओ पब्लिक में। जैसे अब हम और में बात करें, जैसे कि ये खुद एक यूथ है, बहुत यंग है अभी, तो लोगों को उम्मीद है कि बिहार के यूथ के लिए कुछ करेंगे। अभी तो बेसिकली ये कैबिनेट मिनिस्टर बन गए, तो इस बिहार के नहीं कि इंडिया के, बट लोगों को उम्मीद था इसके पहले कि ये बिहार के शायद नेक्स्ट सीएम हो सकते हैं, लोग अपनी पार्टी बढ़ाएंगे या डिप्टी सीएम हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें थी। तो लोगों को लगा था ये कर लेंगे, बट अभी तो इन्हें कैबिनेट में बुला लिया गया, तो अब देखते क्या होता है आगे। सो उनका ऐसा एजेंडा था कि ये यूथ के लिए एक अच्छा कुछ करेंगे, उनके एक बेसिक नेसेसिटी एजुकेशन देंगे, कॉलेजेस खुलवाएंगे, कॉलेजेस में एक अच्छे अच्छे रिफॉर्म करके बहुत सारे चेंजेस लाएंगे, जिससे वहाँ के लोगों को बाहर आके ना पढ़ना पड़े, यूपी बिहार में ही पढ़ ले। वो बिहार में बेसिकली लोगों को बाहर आना पड़ता है पढ़ने के लिए, यूपी बिहार के लोगों को अपने फैमिली से दूर रह के एक्स्ट्रा खर्चा करके बाहर आके पढ़ना पड़ता है, जो उनके लिए
सस्टेनेबिलिटी नहीं होता, बट स्टिल उनको ट्राई करना होता है, तो उनके लिए बहुत स्ट्रगल होता है। तो ऐसा है कि वो शायद अपने यूथ के लिए कुछ खेले। डेवलपमेंट अप्रोच, देखो डेवलपमेंट में सबसे बड़ा पार्ट तो ऐसा है कि लोगों इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं बिहार की बात करूँ तो बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा वीक है। आप चेक भी कर लोगे तो शायद इंडिया में बिहार का रैंकिंग बहुत कम आता है सारी चीज़ों में। आप पर कैपिटा इनकम भी देखोगे, वो सब देखोगे, सारी चीज़ें बहुत कम आता है बिहार में। मैं बिहार की बात इसलिए कर रहा हूँ कि बिहार से बिलोंग करते हैं, और अब तक इनका ऐसा था कि ये बिहार से कुछ करेंगे अच्छा। अभी तो इंडिया के कैबिनेट मिनिस्टर बन चुके हैं, वो अलग बात है, बट लोगों को था कि बिहार के लिए कुछ अच्छा करेंगे ये। सो लेट्स सी। मेरा तो ऐसा मानना है कि बिहार को मिनिस्ट्री से ज़्यादा डेवलपमेंट, डेवलपर्स, बिल्डिंग्स, कंपनीज, मैन्युफैक्चरर कंपनीज, इंडस्ट्रियल्स सबकी ज़रूरत है, एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। तो बिहार की गवर्नमेंट, बिहार के जो नेता है उस पर ज़्यादा फोकस करे तो ज़्यादा बेटर होगा। जैसे कि लोगों का मानना था कि यूपी की हालत ख़राब थी, बट यूपी में आए ना, एयरपोर्ट्स बने, मेट्रोज बने, कंपनीज आ रही है, एक और आईटी पार्क बन रहा है, बहुत कुछ हो रहा है ना। तो मेरे को लगता है यूपी भी कर सकती है तो बिहार भी कर ही सकती है। अब उनका अलग एक अलग व्यू है कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। अब कमी निकालोगे तो सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ चीज़ नहीं है, बट ऐसा तो नहीं है कि कुछ नहीं हो सकता। बिहार फेमस है अपने बोध गया के लिए। बोध गया का टूरिज्म सेक्टर बना सकते थे, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वहाँ से स्टार्ट करते। तो टूरिज्म बनता, तो टूरिज्म जब बनता है तो आसपास के लोगों के लिए थोड़ा इकोनॉमिक अच्छे से परफॉर्म मतलब एक अच्छे वे से उभर कर आती है चीज़ें, वहाँ के लोगों को इनकम होती है, लोग आएंगे तो खर्चा करेंगे, उनको पैसे मिलेंगे, एक इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन स्टार्ट होता है, एक्सचेंज स्टार्ट होता है, पैसे आएंगे जाएंगे, वहाँ पर लोग आएंगे रहेंगे। तो धीरे धीरे डेवलपमेंट बढ़ते जाता है। एक साथ कोई डेवलपमेंट कर नहीं देता, 50 कंपनी एक साथ आती नहीं है, एक एक करके आएगी तो लोगों में हिम्मत बढ़ेगी। देखो सबसे बड़ा बिहार का नॉर्थ साइड का प्रॉब्लम है लैंड माफिया, एजुकेशन माफिया, ऐसे बहुत सारे माफियाज है। वहाँ पे बाहुबली का राज है, बाहुबली लोग किसी को आने देते नहीं, उनको पता है अगर ये आ गए तो यहाँ के यंग लोग पढ़ लिए तो पढ़ लिख कर कुछ बन जाएंगे, तो हमारे पीछे कौन घूमेगा। तो उनका ये प्रॉब्लम है। अभी इस पे तो बहुत डिस्कशन कर सकते हैं, बट जाने दो। चैलेंजेस एंड कंट्रोवर्सीज, पॉलिटिशियन है तो चैलेंजेस तो होने चाहिए, और कंट्रोवर्सीज तो करते ही है हम लोग, जिससे अगर कोई भी पॉलिटिशियन ले लो, बिना कंट्रोवर्सी के कोई आगे बढ़ाता ही नहीं है पॉलिटिक्स में। बहुत कम है, ऐसा नहीं है, अच्छे अच्छे बहुत है। पॉलिटिक्स खराब भी नहीं, अच्छे पॉलिटिशियन है तो पॉलिटिक्स करेंगे ही, वो अलग बात है। मैं इनको कोई बैक नहीं कर रहा, बट ये है कि वो लोग ह्यूमैनिटी भूल जाते हैं अपनी, कुछ भी बोलने लग जाते हैं, किसी के सेंटिमेंट हर्ट करते हैं, किसी को ईगो किसी को डायरेक्ट अटैक कर देते हैं, पर्सनली अटैक करते हैं, जिसकी वजह से लोगों में प्रॉब्लम्स होती है। देखो पॉलिटिकल अलायंस, इंट्रा पार्टी डायनामिक्स, एलिगेशन एंड क्रिटिसिज्म, इवॉल्विंग स्टेज। पॉलिटिकल अलायंस तो देखो, चिराग पासवान की खुद की पार्टी है, उनको दूसरे पार्टी से अपना अलायंस बना के रखने होंगे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर ही बिहार में इलेक्शंस है। उन्हें एक अच्छे वे से खुद को रिप्रेजेंट करना होगा, खुद की पार्टी को रिप्रेजेंट करना होगा। अपनी पार्टी आगे बढ़ाएंगे तो खुद आगे बढ़ेंगे, वरना पार्टी पीछे रहेगी। ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, हो भी सकते हैं, भरोसा नहीं, बट ये है कि इनकी खुद की पार्टी है, तो अपना खुद का घर छोड़ के दूसरे के घर में क्यों जाएंगे। तो लोगों को उम्मीद है कि अपनी पॉलिटिशियल अलायंस बढ़ाकर अपने लोगों के साथ रहकर खुद की पार्टी को मजबूत करेंगे, अपनी लीडरशिप में खुद की पार्टी को बिहार में एक अच्छी गवर्नमेंट लाकर देंगे। एक अच्छे अच्छे डिसीजन लेकर लोगों को इम्पैक्टफुल डिसीजन लाकर लोगों को दिखाएंगे कि हाँ मैं कैपेबल हूँ, जो चीज़ें मुझे विरासत में मिली है मैं उस चीज़ का हकदार हूँ। एलिगेशंस एंड क्रिटिसिज्म, चिराग पासवान में बहुत सारे एलिगेशंस लगे, बहुत सारे क्रिटिसाइज भी हुए। देखो क्रिटिसाइज इसलिए हुए कि ये पार्टी ने विरासत में मिली है, तो सबको लगता है आपकी पापा की दी हुई पार्टी है, तो कुछ कर नहीं पाएंगे, ये वगैरह बहुत सारे क्रिटिसाइज हुए। बट दे हुए खुद को रिप्रेजेंट, उन्होंने एलजीपी की 5 सीटें बिहार से लड़ी थी, पाँचों के पाँचों जीत कर आए, शायद जिसकी वजह से उनको कैबिनेट मिनिस्ट्री मिली है। कैबिनेट मिनिस्ट्री मिलने के बाद तो लोगों को उम्मीद है कि शायद कुछ अच्छा हो पाएगा। और एलिगेशन पे बहुत सारे लगे थे, इनका एक वीडियो वायरल हुआ था अपने डैड के डेथ के बाद, तो जिसकी वजह से इन पे एलिगेशन पे लगे थे, जिसकी वजह से क्रिटिसाइज भी बहुत हुए थे। पर चलो ठीक है, अभी एक्टर है तो थोड़ा बहुत एक्टिंग हो गई रहेगी। वो टेक कुछ वगैरह था वीडियोस में, कुछ वल्गैरिटी नहीं थी, बट एक एक्टिंग जैसा कुछ था उसमें। डैड की लास्ट सभा में, मतलब उनके डेथ होने के बाद कुछ सभा होती है, तो उसमें कुछ रीटेक वगैरह में हुआ था, वो वीडियो शायद आपको इंटरनेट में मिल जाएगी, देख लेना। इंटरनेट पार्टी डायनेमिक्स, द लीडर ट्रांजिशन विद द लोक जनशक्ति पार्टी आफ्टर हिज फादर्स डिमाइस हैज लीड टू लेट सम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड पावर स्ट्रगल्स। देखो जैसे इनकी डैड की डेथ के बाद मैंने बताया था कि इनके पार्टी में ही प्रॉब्लम हो गई थी, इनके फैमिली में ही प्रॉब्लम हो गई थी, जिनके पार्टी अलग हो गई थी, दो भागों में बैठ गई थी, तो कुछ लोग वहाँ चले गए, कुछ लोग रह गए। अब ऐसा था कि उन्होंने कवर तो कर लिया, अपनी पार्टी को फिर से एक साथ ला दिए, फिर से अपनी पार्टी के लीडर तो बन गए। अभी देखते हैं आगे कैसे होता है। कि सीधी बात है, मैंने बताया था कि बड़े बड़े नेताज में इगोज होता है कि मैं किसी के नीचे क्यों काम करूँ, किसी के साथ क्यों रहूँ, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। अभी देखो
इतना सब होने के बाद अभी इनके हाथ में पावर आ गए तो उनके अपने स्ट्रैटेजीज पे काम करना पड़ेगा, अपने स्ट्रैटेजीज बनानी होंगी, अपने खुद को रिप्रेजेंट करना होगा अपने लोगों के लिए, अपने एज अ यंग एंड एज ए एम्बिशियस लीडर लोगों को दिखाना होगा कि मैं यंग हूँ और मैं यंग लोगों के बारे में सोच रहा हूँ, कुछ अच्छा कर रहा हूँ। मेरा तो ऐसा मानना है कि फूड लाइसेंस में अगर ये कुछ करे, जैसे कि देखो अभी इंडिया में जो भी फूड बिकता है, बाहर की कंपनी जो इंडिया में फूड बेचती है, जैसे कि मैगी ही ले लो, ब्रिटानिया की मैगी मैगी ले लो, अपने आईटीसी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा अभी करंटली, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो इंडिया में उनके जो पीछे लिखा होता है पैकेजिंग में, उनके लेबल्स में लिखा होता है वो कुछ और होता है, अब्रॉड में कुछ और होता है। अब्रॉड ये सबको लेके बहुत स्ट्रिक्ट है, यूरोप बेसिकली बहुत स्ट्रिक्ट है कि कैसे होगा, कैसे सारी चीज़ें होंगी, बहुत स्ट्रिक्ट है। हाँ, तो मे बी फूड लाइसेंस है तो शायद वो लोगों के लिए लेबल के लिए बहुत अच्छे से, लेबल इन द सेंस जो इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं, जो अब्रॉड में बहुत ख़राब चीज़ें बहुत कम यूज़ होती है, पर इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। आप वो सब देखोगे तो लेबल समझ जाओगे, आप इसके बारे में कुछ सर्च करोगे ना आपको मिल जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ, कि जो फूड में जो अनहेल्दी चीज़ें वो शायद कम होंगी, तो शायद उस पर काम करे तो शायद लोगों का भला हो जाए उससे। कि मैं तो खुद ऐसा मानना है। एक बंदा था अभी बहुत वायरल हुआ था, जिसने बहुत सारे फूड प्रोडक्ट को ये एक्सपोज कर दिया है, बहुत सारे जो यूरोप में कुछ और बेच रहे हैं, इंडिया में कुछ और बेच रहे हैं, लेबल के नाम पे गलत लेबल लगाकर बेच रहे हैं, जिसकी वजह से शायद अभी एवरेस्ट का ही देख लो, उसमें शायद से कुछ ऐसे चीज़ें मिली है अभी, किसी ने एलिगेशंस लगाया, कुछ कंफर्मेशन आया नहीं है, बट एवरेस्ट के मसाले में कुछ प्रॉब्लम से कुछ कुछ प्रॉब्लम चीज़ें मिली है। ऐसा बहुत सारे प्रोडक्ट है। चलो इनके पर्सनालिटी एंड इनके इंडिया प्रेजेंस के बारे में बात करते हैं। इनका स्किल है कि इनका बहुत ही अच्छे वे से इनको बात करने आता है। अपने डैड से बहुत अच्छी चीज़ विरासत में भी मिली और सीख कर भी आए। बचपन से उन्होंने शायद देखा है तो उनको पता है कि कैसे खुद को रिप्रेजेंट करना है, कैसे खुद के साथ बिहेव करना है, पब्लिक में कैसे रहना है, खुद को अच्छे से बात करना है। जैसे कि मैंने बताया मेरे प्रधानमंत्री उनका स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, तो बहुत ही अच्छा हुआ। मीडिया में खुद का रिप्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा हुआ। खुद को रील अपलोड करके सोशल मीडिया पे अपने फ़ोटोज़, अपने वीडियोज़ अपलोड करके उन्होंने खुद को मीडिया में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करवा दिया है। जो कि इनकी फ़ैन फॉलोइंग उसकी वजह से शायद ज़्यादा बढ़ी, लड़कियों में भी उनका एक अट्रैक्शन फॉलो हुआ, जिसकी वजह से बहुत ही अच्छा हुआ। पर्सनल अप्रोच अच्छा है कि इन्हें बात करने का तरीका है, जैसे मैंने बोला तो इन्हें लोगों से बात करने आता है, लोगों से अप्रोच करने आता है कैसे, जिसकी वजह से तो उन्होंने खुद की पार्टी खुद को रिफॉर्म फिर से किया ना, वरना शायद हो ही नहीं पाता। खुद के सीनियर लीडर को एक साथ लाना बहुत बड़ी बात है, जो उन्होंने बहुत अच्छे से किया। कैरिस्मेटिक लीडरशिप, जैसे कि मैंने एक बार बोल दिया था कि लीडरशिप तो उन्होंने बचपन से देखी हुई है। इनकी पर्सनैलिटी में इनकी डायनेमिक पर्सनैलिटी है कि लीडरशिप से कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे आगे आना है, कैसे चीज़ों में खुद को इंट्रोड्यूस करवाना है। तो वो सब चीज़ें बहुत अच्छे वे से प्रेजेंट किया खुद को। पोटेंशियल फ्यूचर एंड ट्रैजेक्टरी, देखो लोगों को मैंने जैसे बताया ये यंग है, यंग कैबिनेट मिनिस्ट्री मिलेगी, लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद होगी कि कैसे खुद को आगे अच्छे से लाए। कंसोलिडेटिंग पावर, एक्सपैंडिंग इन्फ्लुएंस, नेशनल एम्बिशंस, देखो चिराग पासवान एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू, जैसे कि बताया कि लोगों को उम्मीद है कि अपनी पार्टी को एक अलग लेवल पर लेकर जाएंगे, अपने डैड से बहुत ज़्यादा ऊपर। अभी नेक्स्ट ईयर बिहार में इलेक्शन है, तो खुद को बहुत अच्छे वे से लड़ेंगे, लोक जनसंघ शक्ति पार्टी को अपनी पॉलिटिकल अलायंस के साथ बहुत ही अच्छे से खुद को रिप्रेजेंट करेंगे। अपने जो नेक्स्ट ईयर बिहार में इलेक्शंस है उसे एक अच्छे वे से अच्छे वे से लड़ेंगे और शायद जीत कर बहुत अच्छे वे से आए। तो देखो सीधी बात, अगर कोई पार्टी जीत कर आएगी तो वो अपने अलायंस के साथ डिमांड कर सकती है कि मुझे भी कुछ कैबिनेट में और चाहिए, मुझे भी कुछ मिनिस्ट्री चाहिए। अब आपके पास सीट्स कम होंगे तो आपको कोई क्यों ही देगा। ये है expanding influence. His growing popularity and charismatic personality may enabled him to expand his influence beyond his traditional strongholds. National ambitions. As a young and national ambitious guy, पब्लिक को बहुत ज़्यादा उम्मीद है इससे, बहुत ज़्यादा वाइडली कि शायद ये बिहार का फ्यूचर चेंज कर पाए। सिर्फ ऐसा उम्मीद नहीं कि ये पूरा ही चेंज कर देंगे, बट शायद बिहार के डेवलपमेंट में एक पार्ट बन सकते हैं और बनना ही चाहिए। एटलीस्ट अपना स्टेट भी सुधार ले तो बहुत ही है। मुझे तो उम्मीद है थोड़ी बहुत कि प्रायर में बहुत सारे लोगों ने खराब किया है, लेट्स सी ये कुछ कर पाते हैं नहीं। चिराग पासवान इन्फ्लुएंस एंड इम्पैक्ट, ये चारों पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। पॉलिटिकल लेगेसी, एम्पायर एज अ लीडर, सोशियो इकोनॉमिक एजेंडा, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। पॉलिटिकल लेगेसी, खुद को जैसे खुद की डैड की पार्टी है तो उन्हें बहुत अच्छे वे से आगे लेकर जाना, खुद की फैमिली पार्टी है तो खुद के ना कि खुद की फैमिली को चीज़ें देकर, जो अच्छे जो डिजर्विंग लीडर्स है, जो डिजर्विंग पॉलिटिशियन है उन्हें सीट्स देकर, उन्हें विजिट कराए तो उन्हें मिनिस्ट्री देकर अपने स्टेट के बारे में सोचना चाहिए। अपने पार्टी को ना किसी स्टेट लेवल पर, एक नेशनल लेवल पर लेकर जाना चाहिए अच्छे वे से। सिर्फ अभी बिहार में ये पार्टी है, और भी जगह जाना चाहिए। इमरजेंस एज अ लीडर मीन्स बेसिकली अपनी जो खुद की लीडरशिप की स्किल्स है उन्हें और अच्छे वैसे
बढ़ाने चाहिए। जैसे कि अभी एनडीए के साथ गवर्नमेंट में बीजेपी में है, तो शायद इन्हें, जैसे कि प्रधानमंत्री के बहुत अच्छे करीबी माने जाते हैं, बहुत अच्छी क्लोजली माने जाते हैं, तो उन्हें उससे अपना लीडरशिप सीखना चाहिए कि खुद को लीड कैसे बनाना है। बहुत अच्छे विषय समझना चाहिए चीज़ों को और खुद को अपने और आगे लेके जाना है। सीखने की उम्र बहुत है अभी, और करने की उम्र उससे भी ज़्यादा। सोशियो सोशल इकोनॉमिक एजेंडा देखो, जैसे चिराग पासवान हैज़ टू फोकस ऑन प्रो, जैसे इनकी सारी पॉलिसीज जो मैंने डिस्कस की, प्रो पुअर एजेंडा, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, यूथ एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना होगा। अब ये सिर्फ बिहार के नहीं, इंडिया अपनी पार्टी में, अपनी पार्टी में किसी और को खड़ा करके इनमें से ये सब चीज़ों पर ध्यान देनी होगी। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, फ्यूचर में लोगों को यही उम्मीद है कि इन्होंने जो जो बोला है शायद वो करके दिखाए, अपना और अपने, सिर्फ अपना नहीं, अपने स्टेट का और अपने कंट्री का विकास भी कर पाए। मैं बिहारी तो नहीं हूँ, बट मैं बिहार और यूपी के, अभी तो यूपी थोड़ा बहुत बेटर है पहले से, बट बिहार को चीज़ें देखकर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम लगता है कि क्या होगा आगे। क्योंकि जैसे देखो, नॉर्थ साइड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है, उन्हें बेसिक नेसेसिटी नहीं मिलती है। और इंडिया का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है जातिवाद। जातिवाद पर राजनीति होती है, और इस इलेक्शन में जातिवाद का बहुत ही अच्छा यूज़ किया गया लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए। तो शायद इस पे कुछ फोकस करें, लोगों में जातिवाद मतभेद कम करेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है जातिवाद मतभेद कम होने में अभी भी एक तो जनरेशन जाएगा, क्योंकि जो बूढ़े लोग अभी भी जिंदा है, मैंने खुद देखा है भाई, लोगों को पानी नहीं लेते हुए, किसी और को पानी नहीं देते हुए। सोचो, पानी के लिए लोग मना करते हैं एक दूसरे को, सोचो क्या हालत है स्टेट कंट्री का। जब तक जातिवाद कम नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा भाई। रिजर्वेशन तो एक अलग ही टॉपिक है, लोग को रिजर्वेशन कम करना चाहिए, तो रिजर्वेशन बढ़ते जा रहा है, वो लोग बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। बट अब क्या करें, सबको मिल रहा है तो उनको भी लगता है कि हमें भी मिले, तो उनका भी हक है। तो अब उस पर एक अलग टॉपिक बना सकते हैं। लेट्स सी। चलो ख़त्म करते हैं इधर ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।